हेलो बच्चों, माई सेल्फ एस के शुक्ला एंड यू आर वाचिंग रुद्रा फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन को लेकर अपने पढ़ाई के बारे में काफ़ी चिंतित हैं। अतः उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक प्रयास है कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है आप घर पर ही बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखें। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, क्लास 12 के सिलेबस के बारे में कि क्लास 12 में फिजिक्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखा जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ध्यान देंगे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखा जाए कि जो हमारा फिजिक्स है इसको भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी ये 100 मार्क्स का होता है, ये 100 अंक का होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं पहले से भी, क्योंकि 11th में भी ये चीज आया था सिलेबस के बारे में। अब यहाँ से भौतिकी को 2 पार्ट में करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पहला पार्ट है हमारा थ्योरी का, और ये थ्योरी जो होता है 70 मार्क्स का, 70 अंक का होता है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा जो सेक्शन है ये हमारा प्रैक्टिकल का होता है, और ये 30 मार्क्स, ये 30 अंक का होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70 और 30 टोटल 100। ओके, तो यहाँ से ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर होगा, और इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं, तो इस सेक्शन को 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन 42 पूछा जाता है। आप इसमें 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो ये हो गया आपका 35 मार्क्स 35 अंक। आपको 42 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें आपको 35 ही सॉल्व करना होता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं, या इसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहा जाता है। सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और टोटल 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स 20 अंक। ओके, इसके बाद सेक्शन सी जो है ये होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा 6, आपको 3 बनाना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का। तो ये हो गया 15 मार्क्स 15 अंक। आप तीनों को ऐड करके देख सकते हैं 35, 20 और 15, टोटल 70 मार्क्स। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन का पैटर्न। और ध्यान ये देना है, ये क्लास 12 फिजिक्स है, और ये बिहार बोर्ड के लिए। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना होता है। चलिए देखिए,
तो चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस, इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक यूनिट के टर्म में भी दिया हुआ है, चैप्टर के टर्म में भी दिया हुआ है। इसके बारे में बात करते हैं। एक या एक से अधिक चैप्टर को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको यूनिट के टर्म में हम लोग व्यक्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 जो है ये विद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, और इस यूनिट में दो चैप्टर्स हमारे पास, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। तो किसी भी यूनिट में एक भी चैप्टर हो सकता है और एक से अधिक चैप्टर भी हो सकता है। तब सवाल ये है कि सर इसको यूनिट में क्यों लिया गया है? तो जब एक से अधिक चैप्टर से कंबाइंड रूप से कोई खास अंग का प्रश्न पूछा जाता है तब उसको एक यूनिट में रखा जाता है। जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों एक ही यूनिट में है, इसका मतलब इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर कुछ स्पेसिफिक कुछ खास नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 जो है इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है इससे 8 मार्क्स 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चैप्टर 1 कौन सा है? तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और चैप्टर 2 है आपका विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इस यूनिट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 अंक का, 7 अंक का इससे प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको लिख ले, हम आगे इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, आगे यूनिट 3 है और इस यूनिट में दो चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और चैप्टर 5 है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इस यूनिट से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपका रहेगा 8 मार्क्स का 8 अंक। इसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 में भी दो चैप्टर है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग EMI भी लिखते हैं। और चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, इसको AC के नाम से जाना जाता है। और इस यूनिट से 8 अंक 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 अंक यहाँ पर लिख दिए मैंने। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 5 है और चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 3 अंक। नेक्स्ट है यूनिट 6, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे 12 में सबसे ज्यादा मार्क्स का यही है। इसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। और ये दो भागों में, दो चैप्टर में बटा हुआ है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 है आपका किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर 10 है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों से मिलाकर कंबाइंड रूप से 14 मार्क्स 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है यूनिट 7। यूनिट 7 में एक चैप्टर है, चैप्टर 11। इसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसको लिख ले, इसके बाद आगे कंटिन्यू हो। तो आगे देखते हैं। आगे है यूनिट 8। यूनिट 8 में दो चैप्टर है, चैप्टर 12, चैप्टर 13। चैप्टर 12 है परमाणु, जिसको एटम कहा जाता है,
और चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 9 और ये चैप्टर 14, इसका नाम है अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। थोड़ा नंबर पे बात कर लेते हैं। तो यूनिट 8 से पूछा जाता है 6 मार्क्स का, 6 अंक का पूछा जाता है। इसके बाद यूनिट 9 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, और यूनिट 10 जो कि चैप्टर 15 है संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 अंक। तो इस तरह आपने देखा कि टोटल हमको यूनिट के टर्म में, अगर यूनिट के टर्म में बात करें तो टोटल हमको 10 मिनट्स पढ़ना है। अगर चैप्टर के टर्म में बात करें तो टोटल हमको 1 to 15 चैप्टर पढ़ना है। तो आप इसको यूनिट में भी ले सकते हैं और चैप्टर में भी ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग नंबर को बांटा गया है। आप क्लास 12 के फिजिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी कंसीडर करते हैं तो एनसीईआरटी का 2 पार्ट है आपका, एक है पार्ट 1 और एक आता है एनसीईआरटी पार्ट 2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो एनसीईआरटी पार्ट जो 1 होता है इसमें यूनिट 1 to 5 रहता है, और एनसीईआरटी पार्ट 2 में यूनिट 6 to 10 रहता है। अगर चैप्टर के टर्म में बात करें तो 1 से 8 चैप्टर तक पहले किताब में होता है और 9 से 15 चैप्टर तक दूसरे किताब में होता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 बुक लेना होगा, एक भाग 1 होगा, एक भाग 2 होगा।